नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। मैं के पूनिया फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के अपने इस सेशन में अपने व्याख्याता भर्ती पर चर्चा करेंगे। इस बात से आप वाकिफ हो कि 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के आसपास तक व्याख्याता भर्ती का परिणाम जो है वो जारी हो सकता है। तो आज के सेशन में साथ ही अपने इसको भी साझा करूंगा कि कट ऑफ कितनी रह सकती है इतिहास विषय की, इस पर भी अपने चर्चा करेंगे। और साथ ही तुलनात्मक रूप से देखेंगे कि 2018 में कितनी कट ऑफ रही थी और 2022 की जो भर्ती हुई इसमें कितनी कट ऑफ अपनी जा सकती है। अनुमानित कट ऑफ मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा। तो आओ सबसे पहले अपने देखते हैं। एक चीज देखो, पहले आप थोड़ा सा बात करते हैं कि एक तो फर्क ये पड़ेगा कि जो 40% का जो क्राइटेरिया रखा गया है, 40 और 35% का जो क्राइटेरिया रखा गया है, तो इसमें कई बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, इस क्राइटेरिया को पार नहीं कर पाएंगे। कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनका सेकंड पेपर जो है सब्जेक्ट का वो बहुत अच्छा हुआ है, उनमें अच्छे अंक बन रहे हैं, लेकिन पहले पेपर में जो 75 अपने क्वेश्चन आए उनमें से उनका 40% का क्राइटेरिया ही नहीं हो रहा है। ठीक है, बच्चे 24 प्रश्न सही है, किसी बच्चे के 26 प्रश्न सही है, यानी कि जो मिनिमम क्राइटेरिया था पास होने के लिए वो ही पार नहीं हो रहा है। हालांकि सब्जेक्ट का जो पेपर हुआ उसमें उनके अच्छे अंक बन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रीजन बनता है। 2018 की कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा, 2018 की कट ऑफ में और 2022 की जो कट ऑफ रहेगी उसमें कितना अंतर आ सकता है, इस पर भी अपने चर्चा करेंगे। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। सबसे पहले ये देखते हैं एक बार, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये 2018 की कट ऑफ है। और एक बात मैं और बता दूं, ये मुख्य सूची है। मुख्य सूची मतलब दोगुना की सूची नहीं है, अंतिम जो परिणाम हुआ था, मुख्य परिणाम जो आया था वो है। अंतिम रूप से जो बच्चे चयनित हुए उस पर चर्चा करेंगे। अब एक बात और देखो, 2018 में जो पद थे तो वो अपने 613 के आसपास वैकेंसी थी। ठीक है, अब की बार पद भी कुछ ज्यादा हैं। अब की बार पद कितने हैं हिस्ट्री में? 807 हैं। तो जहां पर पद थोड़े से बढ़ जाते हैं तो कट ऑफ थोड़ी सी नीचे आ जाती है। जहां पर कोई क्राइटेरिया रख दिया जाता है, कोई बाधा उत्पन्न कर दी जाती है कि हाँ ये दायरा आपको पार करना पड़ेगा, वहां भी कट ऑफ जो है वो नीचे आ जाती है। तो दो रीजन ऐसे हैं। थोड़ा सा फिर ये भी देखना पड़ता है कि पेपर का लेवल कैसा था, उस समय पेपर का लेवल कैसा था और वर्तमान भर्ती का पेपर का लेवल कैसा था। तो आओ एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो उस समय हिस्ट्री की है ये कट ऑफ। सामान्य वाले बच्चों की बात करें तो सामान्य की कट ऑफ रही है 279 है। ठीक है, 279 यहां पर रही है, 0.17 आगे है। ठीक, इसमें अपने बात करें सामान्य पुरुष हैं और ये सामान्य महिला 275। वीडो कैटेगरी की यहां पर 152 है, ऑल टोटल नहीं है। ठीक है, और डिवोर्स की 232 है। तो यहां पर फर्स्ट ग्रेड में ज्यादा अंतर नहीं आया विशेष कैटेगरी के बच्चों में, आप लोग देख लो भले, यहां पर ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। ठीक है, और यहां पर बात करें ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस में 255 है, 254 है, और वीडो कैटेगरी में 73.46 यहां पर रही है। ठीक बात है गुरुजी। डिवोर्स की बात करें तो 230.04 यहां पर रही है। ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस की है। फिर यहां पर एससी की इन्होंने दी है, ये मुख्य सूची है तो थोड़ी सी ये ज्यादा रही है, 2 गुना की अपने, ये अभी मैं आपको बताऊंगा तो वो 2 गुना की कट ऑफ पर अपनी बात करेंगे। एससी में देखें तो यहां पर देखो 228, 221 और 52 ये वीडो कैटेगरी में रही है, 52। यानी कि क्राइटेरिया जो है, जो भी क्वालिफाइंग, अब की बार भी यही कंडीशन होगी, जो विशेष कैटेगरी हैं उनमें अगर महिलाएं जो क्राइटेरिया उनका दिया गया है 35% के आसपास, तो वो अगर उस दायरे को पार कर जाती हैं, नंबर से उनके पूरे ही 35% ही क्यों ना बड़े, दोनों पेपरों के मिलाकर के क्राइटेरिया पास हो रहा है उनका, तो उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, एसटी की बात करें तो यहाँ पर 222 है। ठीक है, और विडो की 55 है, डिवोर्स की 135 यहां पर रही है। ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मैं आपको ओबीसी की बात कर लेता हूं। ओबीसी के जो सामान्य पुरुष हैं तो 272 उनकी रही है। ठीक है, वुमेन की 265 है, विडो की 118 है, और डिवोर्स की 226.65 यहां पर रही है। ये एमबीसी की दी हुई है। और नीचे अपने देखें तो इन लोगों ने क्राइटेरिया जो पास किया तो वो यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं, 153 और 238। ठीक है, जो अपने दिव्यांगजन भाई हैं उनकी कट ऑफ भी यहाँ पर ठीक रही है। कितनी है? 238 है। और वहां अपने देखें तो सामान्य कैटेगरी के बच्चे तो 279 है। ठीक है, ओबीसी के अकॉर्डिंग देखें तो 272 है और यहाँ है 238, ज्यादा फर्क नहीं आया है। ठीक है, हाँ, अब अपने देखें, मैंने आपको पहले भी इस चीज के बारे में बताया था, मैं इसको ले लेता हूं एक बार पेज पे। तो देखो थोड़ा सा छोटा करता हूं। हाँ, कितनी जा सकती है यहां पर बात करेंगे, मेल और फीमेल दोनों यहां पर मैंने अलग अलग लिखा है। तो यहां पर बात करें तो अब की बार पोस्टें कुछ ज्यादा है। पोस्टें मैंने आपको बताया था कि 807 पोस्ट है। कितनी है? 807 टोटल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो अब की बार सर कितनी जा सकती है? तो देखो मैंने 2 चीजें बताई, उसकी तुलना में यहाँ पर थोड़े से पद भी ज्यादा हैं और क्राइटेरिया है वो भी लागू है, और फिर नेगेटिव मार्किंग है। पेपर का स्तर भी ज्यादा हार्ड नहीं था तो ज्यादा सरल भी नहीं था पेपर। ठीक है, कुल मिला के वैसे देखें तो ऑल ओवर हार्ड ही था पेपर। अपने कैटेगरी वाइज देखें तो सामान्य कैटेगरी में देखें तो 262 के आसपास जो है
वो कट ऑफ रह सकती है। ये भी वो भी अंतिम सूची बताई है मैंने, मुख्य सूची, और ये भी मुख्य सूची की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मुख्य सूची की बात हो रही है, ठीक बात है गुरुजी। तो इसमें अगर दोगुना में आप मानोगे तो 250 के आसपास, 252 के आसपास हो जाएगी, 5-6 नंबर वैसे बढ़ जाते हैं, ठीक। तो 262 और फीमेल की 258 के आसपास यहाँ पर रह सकती है। EWS के बच्चे हैं तो 246 से लेकर के 242 तक आप मान के चलो यहाँ पर हो जाएगा। OBC के जो कैंडिडेट हैं तो 254 नंबर किसी बच्चे के बन रहे हैं और फीमेल में 248 तक है, तो ये अच्छा स्कोर है, पेपर को देखते हुए अच्छा स्कोर है। हाँ, हिस्ट्री का पेपर था उस दिन, शायद मेरे ख्याल में अब काफ़ी टाइम भी हो गया, हिस्ट्री का पेपर हुए 4-5 महीने के आसपास का समय हो गया। तो मेरा भी याद है कि फर्स्ट पेपर जो हुआ था इसका, तो फर्स्ट पेपर कहीं ना कहीं लीक तो हुआ था, क्योंकि फर्स्ट पेपर के 55 से लेकर के 60 क्वेश्चन तक आ गए थे बच्चों के पास, कई बच्चों के पास संभावित पहुंच गए थे, ठीक है। तो OBC की बात करें तो 254, 248, MBC के कैंडिडेट हैं तो 230, जिस भी कैंडिडेट के बन रहे हैं तो वो एक सेफ स्कोर में है, 210 तक फीमेल MBC की। SC की बात करें तो 216 नंबर के आसपास है, किसी बच्चे के हैं तो वो सेफ स्कोर में ही है। यहाँ पर 2022 की भर्ती की बात कर रहा हूँ, 210 फीमेल। ST की बात करें तो 212 और ST फीमेल जो है वो 194, ठीक है, ये तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये है, मैंने विशेष कैटेगरी के हिसाब से बांटा नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप अनुमान लगा लेना कि इसके हिसाब से विशेष कैटेगरी में जितना डिफरेंस आया है तो उतना ही अपने इसमें कर लेंगे, ठीक है। तो काफ़ी थोड़ा सा फर्क यहाँ पर अपने को देखने को मिल जाएगा। तो ये व्याख्याता भर्ती के संदर्भ में कट ऑफ मैंने बताई है, इतिहास विषय की कट ऑफ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर देना।